नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल फार्मिंग विद एके में। किसान साथियों, जब भी ज़्यादा बारिश होती है और बारिश के बाद हल्की गर्मी शुरू हो जाती है, टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री होने लगता है, तो किसान साथियों ऐसे में भूरा माहू, तेला, हॉपर, रससूचक कीटों का अटैक आने की पूरी संभावना होती है। या फिर किसान साथियों, आपके धान की अगर 70 से 80% बालियाँ निकल चुकी है तो किसान साथियों आपको तेले के लिए एक स्प्रे कर देना चाहिए। पर ध्यान रहे किसान साथियों, बालियाँ निकल चुकी होती है तो ऐसे में सुबह से लेकर 10 बजे तक स्प्रे नहीं करना है, क्योंकि इस समय धान के छिलके का मुंह खुला होता है परागण के लिए, और ऐसे में किसान साथियों छिलके में अगर दवा गई तो दाने काले पड़ने की संभावना रहती है। किसान साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अन्य किसान साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें। आइए किसान साथियों, तेले यानी सभी रस चूसक कीटों के कंट्रोल के लिए कुछ दवाइयों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम किसान साथियों सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड्स के बारे में जान लेते हैं। सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड पौधे को जहरीला बनाने का काम करते हैं, और जब कीट इन जहरीले पौधों का रस चूसते हैं तब वह मरते हैं। तो किसान साथियों, सबसे पहला इंसेक्टिसाइड है पाइमेट्रोजाइन, जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है। पाइमेट्रोजाइन 50% WG फॉर्म में होता है, जिसकी डोज हमें 120 से 150 ग्राम लेनी है। मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो जाता है। किसी भी अच्छे कंपनी का, जैसे सिजेंटा का चेस हो गया, टाटा का क्ल्यू हो गया, या फिर GSP का एक्रोस हो गया। दूसरी दवा है किसान साथियों डायनोटिफ्यूरॉन 20% SG, जिसकी डोज हमें 100 ग्राम प्रति एकड़ लेना है। जैसे किसान साथियों PI का ओशिन मार्केट में अवेलेबल है, या फिर इप्को कंपनी का भी डायनोटिफ्यूरॉन मिलता है। तो किसान साथियों किसी भी अच्छे कंपनी का डायनोटिफ्यूरॉन 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको अपने खेत में स्प्रे करना है। तीसरी दवा है किसान साथियों ट्राइफ्लूमेजोपायरिन 10% SC फॉर्म में अवेलेबल होती है। यह जो दवा है किसान साथियों बहुत ही कारगर और कामयाब तेले के लिए कामयाब दवा है किसान साथियों। जैसे कि मार्केट में कोर्टेवा का पेक्सैलोन अवेलेबल है, सिजेंटा कंपनी का विस्टोरिया मार्केट में अवेलेबल है, या फिर धानुका कंपनी का डिफेंड, जिसकी हमें 94 यानी कि 94 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। किसान साथियों, जिस ज़मीन में ज़्यादा पानी खड़ा रहता है, ज़्यादा दिन तक ज़मीन गीली रहती है, अगर ऐसे खेत में आप पेक्सैलोन का इस्तेमाल करते हैं तो आपको अधिक फ़ायदा मिलेगा किसान साथियों। इस दवा का यूज़ आपको प्रिवेंटिव में ही यूज करना है। जैसे कि आपको लग रहा है कि अभी अटैक आ सकता है या फिर आने वाला है, तो ऐसे केस में ही आपको पेक्सैलोन का यूज़ ज़रूर करना है। 20 से 22 दिन तक आपको इसका कंट्रोल ज़रूर मिलेगा। किसान साथियों, इसके अलावा अगर आप पाइमेट्रोजाइन और डायनोटिफ्यूरॉन इन दोनों को एक साथ मिलाकर स्प्रे करते हैं तो इससे भी आपको एक लंबे समय तक और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। या फिर किसान साथियों आप पाइमेट्रोजाइन के साथ थाइमेथाक्सम, जो कि FS फॉर्म में लाल गाढ़े कलर का लिक्विड होता है, इसका भी आप यूज कर सकते हैं। या फिर किसान साथियों डायनोटिफ्यूरॉन के साथ थाइमेथाक्सम का यूज़ आप कर सकते हैं। जैसे कि किसान साथियों मार्केट में PI कंपनी का डिस्ट्रप्टर अवेलेबल है, जिसमें डायनोटिफ्यूरॉन और पाइमेट्रोजाइन होता है। थाइमॉक्स FS भी मार्केट में अवेलेबल है किसान साथियों, जिसमें थाइमेथाक्सम 30% FS फॉर्म में होता है। तो ये तो हो गए किसान साथियों सभी सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड्स के बारे में जानकारी। अभी हम जान लेते हैं किसान साथियों कुछ कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड्स के बारे में। ठीक है किसान साथियों, तो सबसे पहला इंसेक्टिसाइड है कॉन्टैक्ट में आप ले सकते हैं स्माइट 50% EC, जिसकी डोज हमें 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। उसके बाद दूसरी दवा है किसान साथियों बुप्रोफेंजिन 25%, जो कि SC फॉर्म में अवेलेबल होता है, जिसकी डोज हमें 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। मार्केट में अदामा कंपनी का बिपमेन और टाटा का एप्लॉइड के नाम से अवेलेबल है। उसके बाद तीसरी दवा है किसान साथियों इथियन 50% EC,
जिसकी डोज हमें 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। किसी भी सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड के साथ मिलाकर आप इनका स्प्रे कर सकते हो। उसके बाद चौथी दवा है किसान साथियों BPMC, जिसमें फेनुकार्ब 50% इसी फॉर्म में अवेलेबल होता है, जिसकी डोज हमें 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। मार्केट में जो इसके नाम से अवेलेबल है। सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है किसान साथियों, जब भी आप BPMC या फिर इथिऑन इसी का प्रयोग करते हैं, ये जो दवाएं थोड़ी ज़्यादा जहरीली और गैस उत्पन्न करती है, तो थोड़ा सावधानीपूर्वक आपको इनका प्रयोग करना है। स्प्रे करते वक्त मास्क ज़रूर पहनना है किसान साथियों। तो इस तरह किसान साथियों आप अपने खेत में तेला, हॉपर या भूरे माहों का कंट्रोल सिस्टमिक और कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करके आप कर सकते हैं। किसान साथियों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।